Hello, friends. I welcome you all to this lecture series Engineering Drawing for EAC Prelims. आज की क्लास में क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? आज मैं प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा. कौन से टॉपिक से? फ्रॉम द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस. तो सीधे मैं एग्जाम क्वेश्चन पर चल रहा हूं. This question was asked in EAC 2017. What is the question? If the development of the lateral surface of a cone is a semicircle, then four options are given. Slant height of cone is less than diameter of base of cone. Slant height of cone is greater than diameter of base of cone. Slant height of cone is equal to diameter of base of cone, and slant height of cone is equal to radius of base of cone. और आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है ये मार्क करना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो टर्म्स यूज हुई है उन्हें अपन समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये कोन से आप क्या समझ पाते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कोन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड राइट कोन? फिर ये लेटरल सरफेस ऑफ राइट कोन से आप क्या समझ पाते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? फिर इसका क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ राइट कोन. ओके. फिर व्हाट इज semicircle, what is included angle of semicircle, and what is the meaning of slant height of a right cone. ठीक है. तो हम सबसे पहले एक एक करके इन टर्म्स को समझ ले, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करना है. कोन क्या होता है? राइट कोन क्या होता है? ये मेरे हाथ में एक राइट कोन का मॉडल है. अ राइट कोन कंसिस्ट्स ऑफ ए सर्कुलर बेस which is joined to apex O by a single curved slant surface such that its axis makes an angle of 90 degree with the base circle. Now what is axis of the right cone? देखिए ये अपेक्स है और ये बेस सर्कल का सेंटर है. अपेक्स को बेस सर्कल के सेंटर से आप ज्वाइन करिए तो जो लाइन आएगी, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द राइट कोन. और आप ऑब्जर्व करिए कि एक्सिस और बेस सर्कल के बीच में कितने डिग्री का एंगल है. एक्सिस और बेस सर्कल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. एक राइट कोन में एक्सिस इज एट राइट एंगल्स टू द बेस सर्कल. ठीक है. और ये जो दिख रही है आपको लाइन O4, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट ऑफ द राइट कोन. स्लांट हाइट क्या होती है? स्लांट हाइट ऑफ राइट कोन is line joining apex to any point on the circumference of the base circle. Okay, चलिए राइट कोन को
एक और अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं, राइट कोन एज अ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या है कि जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करते हैं अबाउट इट्स परपेंडिकुलर, then hypotenuse in air traces a curved surface called the slant surface of the right cone, and the base of triangle traces the base circle of right cone। मतलब जब एक राइट एंगल ट्रायंगल को आप उसकी परपेंडिकुलर के अबाउट रोटेट करते हैं तो एक सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन जनरेट होती है जिसे कि हम राइट कोन कहते हैं। देखिए इधर देखिए ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, इस डायग्राम को देखिए, देख पा रहे ट्रायंगल की ये साइड देख पा रहे हैं आप, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल की ये वाली साइड आप देख पा रहे हैं, दिस इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, और ट्रायंगल की ये साइड आप देख पा रहे हैं, दिस इज द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और जब इस ट्रायंगल को आप इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो दिस हाइपोटेनस in air will trace the curved surface of right cone and base will generate the base circle of right cone, और फाइनली इस प्रकार की राइट कोन बन जाएगी। इसमें देखिए मैंने राइट कोन को ट्रांसपेरेंट कर दिया है तो आपको ये अंदर का ट्रायंगल भी दिख रहा है, ये बेस ऑफ ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल है, और ये हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल है। और जब परपेंडिकुलर के अबाउट इस ट्रायंगल को रिवॉल्व किया तो इन एयर इट जनरेट्स द सरफेस ऑफ राइट कोन। थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज हो सके आपको, इसलिए इस फिनोमिना को मैं एनिमेट करके दिखा रहा हूं। ये देखिए सेम डायग्राम है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। और मैं अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करूँगा इसकी परपेंडिकुलर के अबाउट, और आप ऑब्जर्व करिएगा कि हाइपोटेनस एयर में, हाइपोटेनस स्पेस में कैसा सरफेस ट्रेस कर रही है। देखिए मैं रिवॉल्व कर रहा हूं और आप देख रहे हैं ये देखिए जैसे जैसे रिवॉल्व करते जा रहा हूं मैं, ये जो हाइपोटेनस है ये एक सरफेस ट्रेस करती जा रही है स्पेस में, द स्लांट सरफेस ऑफ द राइट कोन। और ये जो बेस है ट्रायंगल का ये जनरेट कर रहा है बेस सर्कल ऑफ राइट कोन। तो मैं इसे रिवॉल्व कर रहा हूं, आप देखिए कैसे स्लांट सरफेस ऑफ राइट कोन जनरेट हो रहा है। दूसरी तरफ से देखिए, इस तरफ से ये देखिए बस थोड़ा सा और रिवॉल्व करना है राइट एंगल ट्रायंगल को तो कोन कंप्लीट हो जाएगा। मैं 360 डिग्री वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे,
और ये देखिए ये आपका राइट कोन बन गया। ठीक है, तो मैं पीपीटी स्लाइड पर चल रहा हूं। मेरे ख्याल से अब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई कि हाउ अ राइट कोन surface is generated when a right angle triangle revolves about its perpendicular। चलिए अगली टर्म पर चलते हैं। What is the meaning of lateral surface of right cone? देखिए ये मेरे हाथ में राइट कोन है, ये वाला सरफेस कहलाता है बेस सर्कल ऑफ राइट कोन, और ये वाला जो सरफेस है ये कहलाता है, ये जो सिंगल कर्व्ड सरफेस है ये कहलाता है लेटरल सरफेस ऑफ राइट कोन। और स्लांट हाइट ऑफ राइट कोन क्या होती है? लाइन जॉइनिंग अपेक्स टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ बेस सर्कल ऑफ राइट कोन। एक और नाम स्लांट हाइट का जनरेटर ऑफ द राइट कोन भी होता है। ठीक है, और स्लांट हाइट की वैल्यू कितनी रहेगी? ये जो हाइपोटेनस है यही आगे चल के स्लांट हाइट ऑफ राइट कोन बनेगी। ये जो परपेंडिकुलर है ये आगे चल के हाइट ऑफ राइट कोन बनेगा, और ये जो बेस है राइट एंगल ट्रायंगल का ये आगे चल के रेडियस ऑफ बेस सर्कल बनेगा। ठीक है, तो कनेक्शन क्या निकल के आ रहा है स्लांट हाइट में और रेडियस ऑफ बेस सर्कल में? यहां पे लिखता हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ बेस सर्कल प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, तीसरी टर्म क्या है आपके क्वेश्चन में? डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ कोन। डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ कोन का मतलब क्या होता है? कोन ये रहा, कोन का लेटरल सरफेस ये रहा, और डेवलप करना है आपको इस कोन के लेटरल सरफेस को, तो आप इस मॉडल को ओपन कर देंगे एंड यू विल कन्वर्ट इट इनटू ए प्लेन शीट एंड देन यू विल गेट द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ दिस मॉडल। तो मैं इस मॉडल को ओपन कर रहा हूं। आई एम ओपनिंग दिस मॉडल। ये देखिए मैं इस मॉडल को ओपन कर रहा हूं आपके सामने, और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज, ये जो आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ राइट कोन। ये डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस है और ये बेस है। यदि बेस को हटा दो तो आपको केवल डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ राइट कोन दिख रहा है। देखिए इधर देखिए, ये डेवलपमेंट सेम है ना, इट इज सेम।
देखिए सेम है, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ राइट कोन, और ये वाली साइड कितनी है डेवलपमेंट में, बट हाउ मच इज दिस साइड? दिस साइड is equal to slant height of right cone। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है आपको, दिस O1 is the slant height of right cone। मैं इसको फिर से फोल्ड करके दिखाता हूं। अच्छा, ये 1 से लेके 1 तक का डिस्टेंस कितना है? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू circumference of base circle of right cone। एक बार फिर से आपको ये फोल्ड करके मैं समझा देता हूं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ कोन, और ये जो डिस्टेंस है इस आर्क का दिस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ बेस सर्कल ऑफ राइट कोन। मैं इसको आपके सामने फोल्ड कर रहा हूं और आप देखिएगा ये O1 क्या चीज है, और ये 1 से लेके 1 तक ये आर्क किससे मैच करती है। तो आई एम वंस मोर कन्वर्टिंग इट इनटू ए कोन। ये देखिए मैंने इसे एक कोन में फिर से कन्वर्ट कर दिया है, और ये आपकी स्लांट हाइट ऑफ कोन है, जो कि जब इसको आप अनफोल्ड करते हैं तो इट बिकम्स इक्वल टू दिस मच, और ये जो है ये आर्क लेंथ, ये है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ बेस सर्कल। अच्छा, कोन के डेवलपमेंट में इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा क्या होता है? थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियंस। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 1 से 1 तक लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? सर्कमफेरेंस ऑफ बेस सर्कल के बराबर। यदि मैं रेडियस ऑफ बेस सर्कल को स्मॉल आर कहूं तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस सर्कल हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर। और ये रेडियस कितना है? रेडियस किसका? रेडियस डेवलपमेंट सेक्टर का। और डेवलपमेंट सेक्टर का रेडियस क्या होता है? स्लांट हाइट होता है। तो दिस थीटा इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्लांट हाइट। एंड व्हाट इज द यूनिट? द यूनिट इज रेडियंस। ओके, अब यदि आप थीटा डिग्री में चाहते हैं तो ऑल ऑफ यू नो दैट 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या जानते हैं आप? 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये वैल्यू 2 पाई की जगह 360 डिग्री पुट कर रहा हूं मैं, तो थीटा कितना आया? 360 डिग्री इंटू रेडियस ऑफ बेस सर्कल डिवाइडेड बाय स्लांट हाइट। ठीक है, क्वेश्चन पर हम चले। डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ कोन आपको अच्छे से समझ आ गया है। डेवलपमेंट ऑफ
lateral surface of right cone is sector of a circle whose radius is equal to slant height of the right cone and whose arc length is equal to circumference of base circle of right cone and whose included angle is given by the formula theta is equal to 360 degree into radius of base circle divided by slant height. ठीक है. अच्छा, ये सेमी सर्कल वर्ड इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कई स्टूडेंट्स ने सेमी सर्कल के इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू गलत पुट कर दी थी. व्हाट इज सेमी सर्कल? ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? इट इज 180 डिग्री. ये क्वार्टर सर्कल है और क्वार्टर सर्कल का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. और ये 3/4 सर्कल है और 3/4 सर्कल का इंक्लूडेड एंगल कितना हो जाता है? 270 डिग्री. ठीक है. तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ ए राइट कोन इज अ सेमी सर्कल, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लांट हाइट एंड डायमीटर. देखिए, सेमी सर्कल है डेवलपमेंट का शेप. सेमी सर्कल है डेवलपमेंट का शेप, मतलब इंक्लूडेड एंगल कितना है? इंक्लूडेड एंगल है 180 डिग्रीज. तो कुछ नहीं, इट्स सो सिंपल. आप इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर दीजिए. 180 इज इक्वल टू 360 इंटू रेडियस ऑफ बेस सर्कल डिवाइडेड बाय स्लांट हाइट. 180 2 जा 360, यू गेट स्लांट हाइट इज इक्वल टू 2r. या स्लांट हाइट इज इक्वल टू diameter of base circle. ठीक है. तो क्या हुआ? आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ये वाला. The slant height of cone is equal to diameter of base of cone. This is the correct answer for your question. एक और आपको 3D दिखाना चाह रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन पर चलने के पहले. ये देखिए, इस मॉडल को गौर से देखिए. इस मॉडल के बेस सर्कल का डायमीटर इतना है, ठीक है, और इस मॉडल की स्लांट हाइट भी इतनी है. मतलब ये एक ऐसा राइट कोन का मॉडल है जिसमें स्लांट हाइट की वैल्यू और डायमीटर ऑफ बेस सर्कल की वैल्यू बराबर है. तो यदि ये हमारा सारा कैलकुलेशन सही है तो इस कोन का डेवलपमेंट का शेप क्या निकलेगा? इस कोन के लेटरल सरफेस के डेवलपमेंट का शेप क्या निकलेगा? सेमी सर्कल निकलेगा. देखिए, मैं इसको ओपन कर रहा हूं. आई एम ओपनिंग इट. ये देखा आपने? यू कैन सी इट. क्या निकला है? जब डायमीटर ऑफ बेस सर्कल और स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट है, डेवलपमेंट सेक्टर का रेडियस स्लांट हाइट होता है. जब स्लांट हाइट और डायमीटर ऑफ बेस सर्कल बराबर बराबर होते हैं तो व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ
lateral surface of a right cone, it is a semicircle. ठीक है, तो correct answer for your question is C. One more confirmation. Okay. दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी EAC 2017 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? इफ अ थ्रेड इज वूंड अराउंड अ कोन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बेस and brought back to the same point, then the shortest possible length of the thread is equal to how much? And 4 options are given. देखिए क्वेश्चन क्या है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये आपका वही राइट कोन का मॉडल है। इसके बेस सर्कल के सरकमफेरेंस पर ये एक पॉइंट P है, ठीक है। इस पॉइंट P से आप एक थ्रेड लपेटते हैं इस राइट कोन पे और लौट के P पर आते हैं, ठीक है। तो इस थ्रेड को लपेटने के कई तरीके, इनफाइनाइट वेज पॉसिबल है। आपको निकालना है वो तरीका जिसमें कि इस थ्रेड की लेंथ मिनिमाइज हो जाए। देखिए देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ वुंडिंग दिस थ्रेड अराउंड द राइट कोन। आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं, सीधे आप ले गए अपेक्स पे और फिर वहां से रिटर्न होके यहां आ गए, तो थ्रेड की लेंथ कितनी होगी? 2 times द स्लांट हाइट। कॉमन सेंस। अच्छा, आप इस थ्रेड को ऐसे भी ले जा सकते हैं अलोंग द सरकमफेरेंस, ठीक है, ऐसे। तो इस केस में थ्रेड की लेंथ, वुंडेड थ्रेड की लेंथ कितनी होगी? इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस सर्कल। या आप इस थ्रेड को ऐसे भी ले जा सकते हैं इन बिटवीन। तो इस केस में थ्रेड की लेंथ कितनी होगी नहीं पता हमको। अब इन्होंने पूछा है कि थ्रेड की लेंथ सबसे कम किस पाथ के केस में होगी। देखिए सोचने में दिक्कत इसलिए जा रही है आपको क्योंकि यह कर्व्ड सरफेस है। मैं इसको ओपन करके फ्लैट सरफेस कर देता हूं, मैं इस राइट कोन का डेवलपमेंट बना देता हूं और एकदम से आपका दिमाग चल जाएगा कि 1 से चल के 1 पर आने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूं और ये बेस सर्कल ओपन किया मैंने। अब मैं ये कोन का सरफेस भी ओपन कर रहा हूं और आपको ये 1 से चलकर इस 1 तक जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? डेफिनेटली दिस स्ट्रेट लाइन विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। वो जो स्लांट हाइट वाला रास्ता है वो तो यहां से अपेक्स जाओ और फिर अपेक्स से यहां आओ, वो तो लंबा रहेगा।
वो जो सरकमफेरेंस वाला रास्ता है, इस तरीके से घूमते हुए जाओ, इस तरीके से घूमते हुए जाओ, वो भी लंबा रहेगा। कॉमन सेंस से आपके समझ आ रहा है कि शॉर्टेस्ट path for moving from 1 to 1 will be this straight line. तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? The shortest possible length of thread will be diameter of base of cone, slant height of cone, largest chord of development sector. ये this is the correct answer. Largest chord of the development sector. ये देखिए, ये डेवलपमेंट सेक्टर है। और कॉर्ड क्या होती? कॉर्ड वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे आपको ये पॉइंट 12 दिख रहा है, ये पॉइंट 8 दिख रहा है। इन दोनों पॉइंट को यदि आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो दिस इज द कॉर्ड। सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी रहेगी इस डेवलपमेंट सेक्टर की? आप इस पॉइंट 1 को इस पॉइंट 1 से ज्वाइन करिए बाय अ straight line, and this is the longest chord of development sector, and this is the shortest path for moving from 1 to 1, and the correct answer for your question is C. चलिए अब हम EAC 2017 में पूछे गए इस तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। EAC 2017 में डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ ए सॉलिड। आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ सॉलिड में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इवन यदि आपको चारों ऑप्शंस की नॉलेज नहीं है, पर आप यदि करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो यू गेट द मार्क्स। और इसका करेक्ट आंसर है सी, द डेवलपमेंट of lateral surface of a right circular cylinder is a rectangle. एक right circular cylinder के lateral surface का development एक rectangle होता है। देखिए मैं आपको एक्चुअल 3D में करके दिखा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में मॉडल है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। एक सर्कुलर बेस इस तरफ है और एक और सर्कुलर बेस इस तरफ है, और ये दोनों सर्कुलर बेसेस इस ब्लू सरफेस से, इस सिंगल कर्व ब्लू सरफेस से जॉइंट है। दिस इज द मॉडल of a right cylinder. It's a right cylinder because the axis of the cylinder makes an angle of 90 degree with the base. Okay, और चलिए देखते हैं इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का लेटरल सरफेस का डेवलपमेंट का शेप क्या होता है। लेटरल सरफेस का डेवलपमेंट मतलब आप डेवलपमेंट में बेसिस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हॉलो मॉडल है, पेपर से बना हुआ मॉडल है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ तो आपको डेवलपमेंट दिखने लगेगा। ये कट लगा रहा हूँ मैं
ओके, और एक कट इधर, ओके। ये दोनों बेसेस तो ओपन हो गए, और अब इसका ये जो ब्लू कलर का लेटरल सरफेस है इसे ओपन किया मैंने। तो इस प्रकार का कुछ दिख रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ ए राइट सिलेंडर। और इसमें ये जो ब्लू पोर्शन है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस। इट इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड बेस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगी। देखिए इसको मैं फोल्ड करके जब सिलेंडर बनाता हूँ तो रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल वाली साइड सर्कल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस डायमेंशन को, कितना लिख सकता हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ बेस सर्कल, ठीक है, 2 पाई स्मॉल r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ बेस सर्कल। और ये वाली डायमेंशन क्या है, दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो आपने करेक्ट आंसर तो निकाल लिया सी, पर दूसरे ऑप्शंस को भी हम रीड करते हैं और उनको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेसिकली वी आर लर्निंग एट प्रेजेंट। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ए राइट कोन ईस्ट ट्रायंगल। ये तो 100% गलत है। आपने अभी पिछले क्वेश्चन में और उसके पिछले के पिछले क्वेश्चन में देखा कि एक राइट कोन का डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ ए सर्कल होता है, जिसका कि रेडियस स्लांट हाइट के बराबर होता है, जिसकी आर्क लेंथ होती है सरकमफेरेंस ऑफ बेस सर्कल के बराबर, और उस डेवलपमेंट सेक्टर के इंक्लूडेड एंगल का फार्मूला होता है 360 इंटू रेडियस ऑफ बेस सर्कल डिवाइडेड बाय स्लांट हाइट। ठीक है, ये कोन का डेवलपमेंट बना हुआ है, और ये थीटा कितना होता है, 360 डिग्री इंटू रेडियस ऑफ बेस सर्कल डिवाइडेड बाय स्लांट हाइट। ठीक है, तो ये ट्रायंगल तो 100% गलत है, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, ट्रायंगुलेशन इज द रिकमेंडेड मेथड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि जो प्रिज्म है, जो राइट रेगुलर प्रिज्म है, उसका डेवलपमेंट पैरेलल लाइन मेथड से करा जाता है, ट्रायंगुलेशन मेथड से नहीं करा जाता। मैं आपको एक राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट पहले 3D में बना के दिखा रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि वो पैरेलल लाइन मेथड से क्यों बनाया जाता है। देखिए, ये मेरे हाथ में एक राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म है। एक बेस ये है ABCDE, और दूसरा बेस ये है जिसका कि नाम अभी मैंने नहीं दिया है, और ये 5 रेक्टेंगुलर फेसेस से जुड़े हुए हैं दोनों बेसेस, और these rectangular faces are connecting edges of one base with corresponding edges of other base। और इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, आई एम ओपनिंग इट। ठीक है, ये अभी बेसेस ओपन कर दिए, अब इसका रेक्टेंगुलर फेसेस ओपन कर रहा हूँ, और ये ऐसा आया है
राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट। ठीक है, यदि बेसिस आप हटा दें तो ये जो येलो पोर्शन है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, और ये पैरेलल लाइन मेथड से बनता है। इधर देखिए, दिस इज एक्सीलेंट 3D डायग्राम। ये राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म का बेस ABCDE ग्राउंड पे या हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, और ये उसका एलिवेशन है, और एलिवेशन से आपने पैरेलल लाइन खींची और उसी सीध में फिर इसका डेवलपमेंट बना दिया। पेंटागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट जिस मेथड से बना है उसको पैरेलल लाइन मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये AA1, BB1, CC1, ये जो कनेक्टिंग लाइंस है ये सब HP के परपेंडिकुलर है, तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिख रही है, और डेवलपमेंट में भी आपको ट्रू लेंथ चाहिए रहती है, तो आपने सीधे फ्रंट व्यू से पैरेलल लाइन ड्रॉ करके डेवलपमेंट में AA1, BB1, CC1, DD1, EE1 और AA1 बना दिया, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन मेथड। मैं आपको ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग दिखा रहा हूँ, तो उसमें पैरेलल लाइन मेथड शब्द और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये प्लान है पेंटागोनल प्रिज्म का, ये एलिवेशन है पेंटागोनल प्रिज्म का, और डेवलपमेंट में जब हम प्रिज्म के ऊपर लपेटा हुआ कागज अनफोल्ड करके फ्लैट कर देते तो सारी लाइनों की ट्रू लेंथ दिखने लगती है। तो ये जो कनेक्टिंग लाइंस है इनकी ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में ऑलरेडी दिख रही है, तो फ्रंट व्यू से ये पैरेलल लाइंस इस प्रकार की आपने ड्रॉ करी, और इन्हीं पे आपके पॉइंट्स आ गए ABCDEA और A1 B1 C1 D1 E1 A1। इसलिए हम कहते हैं कि राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट पैरेलल लाइन मेथड से बनता है। अच्छा, बेस की एजेस की ट्रू लेंथ कहाँ दिख रही है आपको? बेस की एजेस HP में है, इसलिए उनकी ट्रू लेंथ आपको टॉप व्यू में दिख रही है। तो आप टॉप व्यू से डिस्टेंस लेंगे, आप टॉप व्यू से डिस्टेंस मेजर करेंगे और इधर ऐसे मार्क करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंटरैक्टिव टच पैनल पे काम करना डिफिकल्ट रहता है बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव। चलिए, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये बात तो आपके समझ आ गई कि प्रिज्म का डेवलपमेंट ट्रायंगुलेशन मेथड से नहीं बनता है। प्रिज्म का डेवलपमेंट, राइट प्रिज्म का डेवलपमेंट पैरेलल लाइन मेथड से बनता है। पर फिर भी ये ट्रायंगुलेशन मेथड होती क्या है, थोड़ा सा इसका आइडिया भी आपको दे देता हूँ। थोड़ा कठिन है इसको समझना, तो इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर रखा है ट्रायंगुलेशन मेथड समझाने के लिए, पर एक थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दे देता हूँ। ट्रायंगुलेशन मेथड की यूज ट्रांजिशन पीसेस को बनाने में होती है। वो ट्रांजिशन पीसेस जो कि दो अलग अलग शेप्स के क्रॉस सेक्शन को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये ट्रांजिशन पीस है, और इधर एक सिलिंड्रिकल पाइप है उसको ज्वाइन करेगा, और इधर एक स्क्वायर पाइप है उसको ज्वाइन करेगा। जब आपको एक सिलिंड्रिकल पाइप को एक स्क्वायर पाइप से ज्वाइन करना रहता है तो बीच का ये जो ट्रांजिशन पीस है इसका डेवलपमेंट करना इतना आसान नहीं रहता। हाँ, यदि आपको सिलिंड्रिकल पाइप को बड़े सिलिंड्रिकल पाइप से ज्वाइन करना रहता तो ट्रांजिशन पीस बहुत इजीली डेवलप हो जाता। जब आप एक छोटे सिलिंड्रिकल पाइप को बड़े सिलिंड्रिकल पाइप से ज्वाइन कर रहे हैं, इस डायग्राम को देखिए, ये एक सिलिंड्रिकल पाइप है ऑफ डायमीटर 40, और इधर एक सिलिंड्रिकल पाइप है ऑफ डायमीटर 70, और इन दोनों सिलिंड्रिकल पाइप्स को ज्वाइन किया है इस
ट्रांजिशन पीस से, तो ये तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन का लेटरल सरफेस हो गया। नीचे वाले सर्कल का डायमीटर 70, ऊपर वाले सर्कल का डायमीटर 40, और इस ट्रांजिशन पीस की हाइट आपको 40 दिख रही है। तो इसको तो आप डेवलपमेंट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन के फंडामेंटल से इजीली डेवलप कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, यदि इसमें नीचे वाला भी स्क्वायर होता पाइप 70 बाय 70 का, और ऊपर वाला भी स्क्वायर होता पाइप कितना था 40 बाय 40, तो उनके लिए भी ट्रांजिशन पीस बनाना बहुत आसान रहता, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड के फ्रस्टम के डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स यूज करके आप ट्रांजिशन पीस बना सकते थे। देखिए, मान लीजिए नीचे का पाइप स्क्वायर, ऊपर का पाइप भी स्क्वायर, बस ये है कि ऊपर का जो पाइप है वो कम क्रॉस सेक्शन का है 40 स्क्वायर, और नीचे का पाइप ज़्यादा क्रॉस सेक्शन का है 70 स्क्वायर। तो ये जो है फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड हो गया। तो फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड के कॉन्सेप्ट से ये डेवलप हो जाता। पर यदि आपका ट्रांजिशन पीस ऐसा है जिसमें ऊपर सिलिंड्रिकल पाइप है और नीचे स्क्वायर पाइप है, और उनको जोड़ने के लिए आपको ट्रांजिशन पीस बनाना है, तो वो आसानी से नहीं बनेगा, वो ट्रायंगुलेशन मेथड से बनेगा। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। ये फ्रंट व्यू ऑफ ट्रांजिशन पीस है, ये टॉप व्यू ऑफ ट्रांजिशन पीस है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला क्या है 540 लिखा है, मतलब दिस थिंग इज अ सर्कल, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, ये वाला 70 बाय 70 का स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, ओके। और इसकी ट्रांजिशन पीस की हाइट है 40। तो इस तरह के ट्रांजिशन पीस को डेवलप बनाने के लिए आपको ट्रायंगुलेशन मेथड्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्योंकि ना तो ये स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम है, ना ये कोन का फ्रस्टम है, ये कुछ और ही है। देखिए अगली स्लाइड में मैं आपको उसका 3D लुक दे रहा हूं। ये इधर ध्यान से देखिए, ट्रांजिशन पीस इस प्रकार का है। ऊपर 40 mm का सर्कल है, ये 40 mm डाया के पाइप से जुड़ेगा। नीचे 70 बाय 70 का स्क्वायर है, ये 70 बाय 70 के स्क्वायर पाइप से जुड़ेगा। और इस तरह के ट्रांजिशन पीस को बनाना है तो फिर आपको ट्रायंगुलेशन मेथड के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। एक बार पहले मैं ऑटोकैड मॉडल में ये ट्रांजिशन पीस आपको अच्छे से विजुअलाइज करवा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ट्रायंगुलेशन मेथड का बेसिक बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। देयर इज़ अ सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर फॉर triangulation method in which I will explain it in detail. ये देखिए, ये ट्रांजिशन पीस दिख रहा है आपको। मैं थोड़ा सा इसको मोशन देता हूँ। ऊपर से कैसा है, ये सर्क्यूलर है 40 mm डायमीटर का, और नीचे से कैसा है ये देखिए, नीचे से ये स्क्वायर है 70 बाय 70 का स्क्वायर है। थोड़ा सा मैं रोटेशन दे रहा हूँ तो आपको इस ट्रांजिशन पीस का शेप और अच्छे से विजुअलाइज होगा। और यदि आपको ये देखिए, ऊपर से सर्कल है 40 डायमीटर का। अच्छा, हाइट कितनी है इस ट्रांजिशन पीस की 40 mm है, और नीचे से ये स्क्वायर है 70 mm बाय 70 mm का। और इस तरीके के ट्रांजिशन पीस को डेवलप करना है तो ट्रायंगुलेशन मेथड के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। देखिए, ट्रायंगुलेशन मेथड डेवलपमेंट की एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं,
जो गिवन कॉम्प्लेक्स सरफेस है उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन ट्रायंगल्स के कॉम्बिनेशन को हम इजीली डेवलप कर देते हैं। बस कंसेप्ट समझ लीजिए, करना कैसे बाद में समझाऊंगा। तो इसको मैं कैसे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा हूं, देखिए इधर देखिए, ये देखिए। अब ऊपर सर्कल नहीं बचा है, ऊपर एक 12 साइडेड सर्कल की जगह मैंने एक 12 साइडेड पॉलीगन इमेजिन कर लिया है, एक 2 डेकागन इमेजिन कर लिया है। और नीचे तो स्क्वायर ही है और ये डिफरेंट ट्रायंगल्स हो गए, D10A, 10A 11, 11 12A 11, लाइक दैट। एक रोटेशन दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ आए कि किस प्रकार से हमने जो कर्व्ड सरफेस था उसको ट्रायंगुलर फ्लैट सरफेसेस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, विजुअलाइज हुआ। ठीक है, और फिर हम इन ट्रायंगुलर फ्लैट सरफेसेस को डेवलप कर लेते हैं। मैं पीपीटी पे चल रहा हूं, देखिए ये जो कर्व्ड सरफेस था उसको हमने ट्रायंगुलर फ्लैट सरफेसेस में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए अप्रोक्सीमेशन ये किया कि ये जो ऊपर का सर्कल था इसको सर्कल की जगह हमने क्या मान लिया, इसको सर्कल की जगह हमने मान लिया, इन प्लेस ऑफ सर्कल वी कंसिडर्ड इट टू बी ए डो डेकागन। ठीक है, तो फ्लैट तो कर्व की जगह हमारे पास लाइंस आ गई और इस प्रकार से हम इसे ट्रायंगल में कन्वर्ट कर पाए और फिर उनको डेवलप कर देंगे। अगली स्लाइड में दिखा रहा हूं कैसे करेंगे। तो दिस इज द डेवलपमेंट। आई विल कवर दिस टॉपिक in detail in a separate dedicated lecture on triangulation method। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सब्सक्राइब किया है उन्होंने खाबिया सर चैनल को, उसके बाद भी उन्हें नए वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। तो देखिए अभी एट प्रेजेंट यूट्यूब का नोटिफिकेशन भेजने का सिस्टम यह है कि आपको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको बेल आइकन भी क्लिक करना है और बेल आइकन के बाद जो 4 ऑप्शंस आते हैं उसमें जो ऑल ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है। तब जाके खाबिया सर चैनल पे जितने भी वीडियोस पोस्ट होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको आएंगे। तो थैंक यू फॉर watching the video. If you have found this video useful, then share it with your close friends who are preparing for ESE prelims. Thank you once more for watching the video.